प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की महासचिव उत्तर प्रदेश की, तो आप उत्तर प्रदेश के छात्र हैं और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के छात्रों के नाम पर इन्होंने बिल फाड़ा है, आप क्या सोचते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के बारे में? ये तो बाहर शादी करने के बाद यहाँ पे राजनीति चला रही हैं अपनी। यहाँ पे मैं उत्तर प्रदेश का छात्र हूँ, गाजियाबाद में रह रहा हूँ। मैं तो नहीं चाहता कि प्रियंका गांधी अगले दिन यहाँ पे सीएम बन जाए। 36 लाख का बिल किस बात का है? ये तो अभी अगले साल इलेक्शन है, उसके लिए बदनाम कर रहे हैं। इन्हें इलेक्शन कुछ, इन्हें कोरोना नहीं दिख रहा कुछ भी, इन्हें दिख रहा है इलेक्शन आने वाले हैं। जहाँ पे राजनीति खेली जाए वहाँ राजनीति खिलाओ। इन्हें उससे मतलब नहीं है कोरोना में इतने लोग मर गए, इतना कुछ हो गया। लॉकडाउन पे बात कर रहे हैं, अगर लॉकडाउन नहीं लगता, इस देश का डेंसिटी कितनी है, 1 किलोमीटर में अगर डेंसिटी बैठाई जाए तो 1,500 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं इस देश में। इतनी ज़्यादा डेंसिटी के बाद जहाँ पे इतने सारे लोग छोटे से एरिया में रह रहे हैं, अगर उसमें लॉकडाउन नहीं लगता तो कितनी बड़ी आपदा आ जाती। अमेरिका सुपर पावर है, उसने हाथ घुटने टेक दिए। इटली सुपर पावर है, घुटने टेक दिए। ठीक है, इतनी सारी कंट्री जो सुपर पावर है, फ्रांस सुपर पावर है, जर्मनी, सब ने घुटने टेक दिए। भारत खड़ा रहा, आत्मनिर्भर भारत। इतनी सारी चीज़ें लगा रहे हैं मोदी जी, हमारे लिए काम कर रहे हैं और इन्हें अभी भी राजनीति खेलनी है। योगी सरकार कोरोना के स्टार्टिंग से ही इतना अच्छा काम कर रही है। जहाँ पे भी दिक्कत आई वहाँ पे लॉकडाउन लगा दिया, जहाँ पे भी दिक्कत आई वहाँ पे मज़दूरों को पैसे भिजवा दिए। दिल्ली में केजरीवाल जी ने मज़दूर वहाँ से यहाँ पे भेज दिए थे गाजियाबाद में, और भेजने के बाद योगी जी ने ठाना कि मैं यहाँ से नहीं फैलने दूंगा। उन्होंने ये नहीं देखा कि दिल्ली से आए हैं किधर जाना है, उन्होंने उसी टाइम गाजियाबाद में क्वारंटाइन कर दिए लोग एकदम ही। इतना अच्छा डिसीजन। गाजियाबाद ऑरेंज जोन में आ गया इस बात पे। और इस राजनीति का पता नहीं कहाँ जाएंगे, क्या बनेंगे। ये अर्बन नक्सल हैं एक तरह से देश के लिए खतरा है ये लोग। ये देश को नुकसान पहुँचाएंगे, देश को गाली देंगे, JNU को सपोर्ट करेंगे, जामिया में जाएंगे हड़ताल करने। उन्हें ये नहीं दिख रहा कि कैसे देश की बांटने की बात करते हैं। जो कन्हैया कुमार जैसे लोग बोलते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उनको जाके जय जयकार करते हैं लोग। बात करें राजस्थान के कोटा की, जहां से यूपी सरकार अपने छात्रों को लेकर आई थी, और हमने बीते दिनों देखा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा प्रवासी मजदूरों को लेकर किस तरीके से राजनीति कर रही हैं और कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश की मैं मदद करना चाहती हूँ। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं एक छात्र। सर, आपका नाम क्या है? मयंक शर्मा। सर, जो हमने बीते दिनों में देखा, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था कि 1000 बसें हमारी यूपी सरकार के बॉर्डर पर यूपी के खड़ी हुई हैं और यूपी सरकार उनको अनुमति नहीं दे रही है। साथ में हमने देखा कि किस तरीके से राजस्थान, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा की कांग्रेस की ही सरकार है, योगी आदित्यनाथ वहां से छात्रों को लेकर आए थे, तो जो 70 बसें कम पड़ गई थी वहां से हमने राजस्थान से यूपी सरकार ने लिया था। उसके बाद उन्होंने जो बिल बनाकर दिया है 36 लाख का, आप क्या कहेंगे? क्या छात्रों की मदद करने के बहाने, ये जो प्रवासी मजदूरों की मदद करने के, जो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए और दिखावा करती हैं, एक तरीके से इनका जो मकसद होता है वो वसूली करना होता है? एक पहली बात यह है कि हमारा भारत है एक पूरा एक देश की तरह, एक हमें कोरोना से लड़ना चाहिए। हम स्टेट और इस सब में चीज़ों में लड़ रहे हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट का इधर, कोई गाजियाबाद का, मुजफ्फरनगर में कि हमारा पैसा इधर चला गया, हमारा पैसा उधर चला गया। हमें जब बात आती है इस टाइम महामारी की टाइम पे बात कि हमें एक साथ लड़ना चाहिए, वहाँ पे प्रियंका गांधी वाड्रा छात्रों पे राजनीति कर रही है, मजदूरों पे राजनीति कर रही है। वहाँ पे 36 लाख रुपए अभी गणित के हिसाब से लगाया जाए, 70 बसें उन्होंने भिजवाई उधर, और 70 बसों का हिसाब से अगर 40 बच्चे एक बस में गए और 40 बच्चे जब उस बस में गए, उसके बाद एक बच्चे का चार्जेस मान लो सरकारी नॉर्मल फेयर के हिसाब से भी 300 रुपये है, तो टोटल कॉस्ट इसकी 8,40,000 रुपये आ रही है। पर उसके बावजूद भी इन्होंने 36 लाख का बिल कहाँ से बैठा दिया? हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि मोदी जी, इतना पूरी दुनिया में मोदी जी का नाम हो रहा है, ठीक है, इन्हें राहुल गांधी जी को उससे भी दिक्कत है। अभी राजीव गांधी जी का कल जन्मदिन था, जो हमारे पहले पूर्व प्रधानमंत्री थे। राहुल गांधी जी ने 4 बार ट्वीट डिलीट करा था अपने पिताजी की विश करने से पहले। उन्हें खुद नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना, और मोदी जी को ब्लेम करते हैं हर चीज़ों पे कि इन्होंने मज़दूरों को सड़क पे छोड़ दिया, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया। उन्होंने जितने भी मज़दूर गए हैं वहाँ से, राजस्थान से, ट्रैक्टरों में भेजा है। ये कोई बात है? ट्रैक्टरों में सामान की तरह लद गए हैं लोग। सामान की तरह लदने के बाद बस की मांग करी थी, बस की मांग करने के अलावा ट्रैक्टरों में जा रहे हैं, ऑटो में जा रहे हैं, ट्रकों में जा रहे हैं कि जैसे कि सामान हो, वहाँ पे सेब भर दिए उसमें ट्रैक्टर में कि भैया चलो निकलो। और बात रही योगी सरकार की,
योगी सरकार कोरोना के स्टार्टिंग से ही इतना अच्छा काम कर रही है। जहाँ पे भी दिक्कत आई वहाँ पे लॉकडाउन लगा दिया, जहाँ पे भी दिक्कत आई वहाँ पे मज़दूरों को पैसे भिजवा दिए। दिल्ली में केजरीवाल जी ने मज़दूर वहाँ से यहाँ पे भेज दिए थे गाज़ियाबाद में, और भेजने के बाद योगी जी ने ठाना कि मैं यहाँ से नहीं फैलने दूंगा। उन्होंने ये नहीं देखा कि दिल्ली से आए हैं किधर जाना है, उन्होंने उसी टाइम गाज़ियाबाद में क्वारंटाइन कर दिए लोग एकदम ही। इतना अच्छा डिसीजन। गाज़ियाबाद ऑरेंज जोन में आ गया इस बात पे। और इस राजनीति का पता नहीं कहाँ जाएंगे, क्या बनेंगे। ये अर्बन नक्सल हैं एक तरह से देश के लिए ख़तरा है ये लोग। ये देश को नुकसान पहुँचाएंगे, देश को गाली देंगे, JNU को सपोर्ट करेंगे, जामिया में जाएंगे हड़ताल करने। उन्हें ये नहीं दिख रहा कि कैसे देश के बांटने की बात करते हैं। जो कन्हैया कुमार जैसे लोग बोलते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उनको जाके जय जयकार करते हैं लोग। ये तो बात रही उस सब की। पर हम इस जो छात्र राजनीति है, छात्र के ऊपर राजनीति, मजदूरों के ऊपर राजनीति, खाने के ऊपर राजनीति, ये सारी तो इस देश में चल नहीं सकती। ये देश इतने हम सबको पूजनीय मानते हैं, छोटे छोटे कार्य करने वाले को भी हम हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे। जो स्टूडेंट हमारे देश का भविष्य है उनके लिए वो ऐसा कार्य कर रहे हैं। 36 लाख रुपए, ये तो मैथमेटिकली भी रॉन्ग है। अभी लगा लिया हिसाब, मैथमेटिकली रॉन्ग, सोशली रॉन्ग। सोशलिस्टिक कंट्री बनाई थी 1971 में आपने, सोशलिस्टिक कंट्री है। और दूसरी बात, ये तो छोड़ो, ये तो स्टेट का मामला हो गया। जैसे कि हम तो ये सोच रहे हैं कि दूसरे देश से अपने बच्चे मंगा रहे हैं, दूसरे देश से पैसे दे के मंगा रहे हैं। मोदी जी ने तो बाकी देश से भी बच्चे अपने फ्री में मंगवाए हैं, बच्चों से 1 रुपया नहीं लिया। आप योगी सरकार को आपने इसकी बिल भेज दिया 36 लाख रुपए का। और जब पहले बस गई थी तो योगी सरकार का बसों में डीजल ख़त्म हो गया था। जब डीजल ख़त्म हुआ था तो योगी जी के पास फटाफट आ गया कि आप हम पे 15 लाख के आसपास से कुछ अमाउंट था कि आप हमारे पास हाथों हाथ डीजल भिजवा दीजिए, हम बच्चों को वापस करवा देंगे। पता नहीं 15 लाख कहाँ से अमाउंट डलवा रहे हैं। और योगी जी को अब क्या करें, योगी जी इतनी बुरी आपदा है उसमें तो उन्होंने फटाफट भिजवाना पड़ा अमाउंट। रात के 12 बजे उन्होंने बैंक खुलवाया, उसके बाद ही अमाउंट गया, उसके बाद ही उन्होंने अलाउ करा कि आगे हम जाने देंगे। सर, यहाँ पर सवाल आता है, प्रियंका गांधी वाड्रा बोलती हैं उत्तर प्रदेश की हम मदद करना चाहते हैं, और एक तरफ उनकी ही सरकार किस तरीके से उसका जो चेहरा है वो बेनकाब होता है कि छात्रों पर 36 लाख का बिल उत्तर प्रदेश को दे देते हैं। तो ये दुगना तिगुना जो वसूल रहे हैं, इस पर राजस्थान सरकार और कांग्रेस की नीयत क्या है इसके पीछे? क्योंकि एक तरफ वो तो दिखावा कर रहे हैं, हम बहुत मदद कर रहे हैं जनता की, 70 सालों से हम गरीबी हटा रहे हैं, हम लोगों के जनता के लिए राहुल गांधी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा बार बार बोल रही हैं हमारे प्रवासी मजदूर पैदल जा रहे हैं, उनकी कोई देख नहीं रहा, 1000 बसें हमारी खड़ी हुई हैं। और दूसरी तरफ उनकी सरकार किस तरीके से दिखाई देता है, राजस्थान, महाराष्ट्र ट्रकों में भर भर के भेज रहे हैं, छत्तीसगढ़ लोग पैदल चल रहे हैं, और वही फोटोज उठाकर ये सोशल मीडिया पर डालकर और मोदी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनसे सवाल करते हैं, बोलते हैं कि भारत की दुर्दशा हो गई है। इस भी राज्य में बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे हाल हो रहा है बुरा। राहुल गांधी जी की बात करते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले सर ने कुछ पैसे दे के एक्टर बुलाए थे, और एक्टर बुलाने के बाद उनके साथ भावना दिखाई कि ये इतने गरीब हैं, हम इनके साथ बैठ के हम इनसे इंटरव्यू ले रहे हैं कि जी आपका ठीक हो, आप ये सब हो, सब हाल चाल पूछ रहे थे। राहुल गांधी जी उनकी मदद करने गए, वो एक्टर बुलाए थे, बाद में पता चला, वायरल हुई उसकी वीडियो। राहुल गांधी जी की उसमें एक और रिपोर्ट वायरल हुई थी, जो जूते उन्होंने पहन रखे थे वो 20,000 रुपये के थे, और जो वो कुर्ते वुर्ते पहनते हैं पता नहीं कितने लाखों के कपड़े पहनते हैं, और उसके बाद गाड़ियों में आते हैं BMW में, और उसके बाद इतनी दिखाते हैं। इतने आप वो हो रहे हो दानवीर, इतने आप लोगों के दान करने वाले हो रहे हो, तो जो आपने इतने पैसे के जूते पहने हैं आप बांट दो अपनी सरकार में। सोनिया गांधी जी वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट वुमेन पॉलिटिशियन है, उनमें आती हैं। अपना जो उन्होंने पैसा दुबका रखा है वो बाहर क्यों नहीं निकाल रही? किस लिए काम आएगा वो पैसा? और 70 साल से गरीबी मिटा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। 70 साल अगर कोई और सरकार होती ना जो देश का भला चाहती, तो आज इस देश का इतना बुरा हाल नहीं होता। आज इस देश का ये हालत नहीं होती कि हमें तरसना पड़ रहा है हर चीज़ों के लिए। अगर हमारे नींव मजबूत होती ना तो मोदी जी को इतने कष्ट नहीं करने पड़ते।
हमारी नींव ही मजबूत नहीं है। 70 साल से इन्होंने जीना हराम कर रखा है इस देश का, छोटी छोटी बातों को लेके। हमें तो जब से मोदी सरकार आई है हमें खबरें मिलनी चली गई हैं, वरना इन्होंने तो मीडिया को कंट्रोल कर रखा था। मीडिया छोड़ो, सभी चीज़ों को कंट्रोल कर रखा था, लॉयर, वकील, सब लोगों को, कि भाई तू हमारे खिलाफ नहीं बोलेगा। अभी भी जहाँ महाराष्ट्र की सरकार है, अर्नब गोस्वामी को इन्होंने कैसे प्रताड़ित किया, सुधीर चौधरी के खिलाफ केस लगवा दिए। ये देश का बुरा हाल कर देंगे, अर्बन नक्सल हैं, खाएंगे धीरे धीरे। कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिल चुके हैं, पहले से ही मिले हुए हैं। वो तो केजीपी रशिया से इन्होंने इतने एजेंट आ रखे थे। अभी भी यहाँ पे इस देश को कम्युनिस्ट देश बनाना चाह रहे हैं, बट सेकुलर पोर्ट्रे करके यहाँ पे एक सरकार पैदा करना चाह रहे हैं जो कम्युनिज़्म फैलाए। जिस देश में कम्युनलिज़्म फैला है वहाँ पे रिकॉर्ड है, देश बर्बाद हुआ है, देश के लोगों को प्रॉब्लम आई है। आपने डेमोक्रेसी का कत्ल करके आपने सोशलिस्टिक डलवाया सर कॉन्स्टिट्यूशन में। कहीं पे तो था नहीं सोशलिस्टिक, कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्टिक नहीं था, सेकुलरिज्म नहीं था, फिर भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बिहाफ पे बना था। हर कम्युनिटी के, हर कास्ट के, हर ग्रीड के लोग बुलाए गए थे, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना था। उसके बावजूद भी ये सब डेमोक्रेसी का कत्ल करके उन्होंने ये सब करवा दिया। यूपी में अगर कांग्रेस का भविष्य है, अगर मैं स्टूडेंट हूँ उसके अकॉर्डिंग, तो मैं प्रताड़ित होऊंगा। मुझसे बिल फाड़ा जाएगा, मुझसे बिना बात के टैक्स लगाया जाएगा, बिना बात का मुझसे इधर से उधर जाने का अगर ऐसी आपदा रही तो बेमतलब में फालतू 4 गुना 5 गुना चार्ज लिया जाएगा। क्या फ़ायदा है सरकार का जब लोगों का नहीं सोच रही, सोशलिस्टिक बताती है अपने आप को, सेकुलरिस्ट बताती है अपने आप को। क्या फ़ायदा है सरकार का जो हमारे लिए काम नहीं कर सकती, जो स्टूडेंट के लिए नहीं काम कर सकती, जो भारत के भविष्य के लिए काम नहीं कर सकती? क्या फ़ायदा है उस सरकार का जो एक युवा का ख्याल नहीं रख सकती, उनसे 4 गुना 5 गुना बिल फाड़ रही है?